हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विद्युत परिपथ में जब हम उसका आरेख खींचते हैं तो उस आरेख में हम कुछ उपकरणों को कुछ प्रतीकों के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे प्रतीक हैं जिनको हम अपने विद्युत परिपथ के आरेख में प्रदर्शित करते हैं, वह कौन कौन से हैं, इन सभी को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले जो अवयव हैं उनमें से हम कुछ लिखने का प्रयास किए हैं। जैसे हम लोग जब विद्युत आरेख खींचते हैं तो क्या करते हैं, कहीं न कहीं किसी सिंबल का प्रयोग करते हैं। जैसे विद्युत सेल को भी हम प्रदर्शित करते हैं, और विद्युत सेल को हम अपने डायग्राम में, अपने आरेख में कौन से सिंबल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, यही हमारा प्रतीक है। विद्युत सेल का जो प्रतीक होता है कुछ इस तरह से हम अपने आरेख में प्रदर्शित करते हैं। विद्युत बल्ब को हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, पहला हो गया। दूसरी बात और तीसरी बात ध्यान से देखें, बैटरी जब हम अपने डायग्राम बनाते हैं विद्युत परिपथ में, जब बैटरी को जब दर्शाते हैं तो कुछ इस प्रकार के प्रतीक के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। विद्युत प्रतिरोध को हम कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। स्विच की बात करें तो स्विच में आप जानते हैं कि कुछ बंद होते हैं, यानी कुछ बंद कुंजी होते हैं, कुछ खुली कुंजी होते हैं, जिनमें खुली कुंजी को हम कुछ इस प्रकार से, कहीं कहीं इससे भी प्रदर्शित किया जाता है। अगर वह बंद कुंजी है तो बंद कुंजी में क्या होता है, कुछ इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं, या ऐसे भी किया जाता है। धारा नियंत्रक की बात करें तो धारा नियंत्रक को कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तार संधि हो, जहां पर एक से अधिक तार यानी दो से अधिक तार एक दूसरे से मिल रहे हों, उन तार संधि को हम कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अमीटर की बात हो गई तो अमीटर को कुछ इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से वोल्टमीटर को भी हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तार क्रॉसिंग की बात हो, बिना संधि के तार क्रॉसिंग दिखाना हो तो हम कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी क्या होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में भी दे देता है, जैसे दे देगा धारा नियंत्रक का प्रतीक है, ऑप्शन दे देगा 4, उन ऑप्शन में यह भी होगा, या हो सकता है यह हो, यह हो, यह हो, तो आपको चुनाव करना है कि कौन है। तो आप ध्यान से चीज़ों को समझ लीजिए, देख लीजिए और अपने दिमाग में सेट करिए कि विद्युत सेल को हम कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत बल्ब को कहीं ऐसे भी होता है, और कुछ लोग बल्ब ही बना देते हैं, ऐसे कुछ लोग बल्ब भी बना देते हैं, ऐसे करके ऐसे बना देते हैं, ऐसे, फिर इनमें ऐसे करके क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं। तो आप ऐसे हो तो आप तो जान ही रहे हैं कि विद्युत बल्ब क्या आकार का है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी प्रदर्शित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध को हम तो जानते ही हैं, काफ़ी पहले हम बता चुके हैं। तो यही हमारा है कुछ अवयव जो कि हम अपने विद्युत परिपथ में प्रयोग करते हैं। अब हम जानेंगे कि यहाँ एक शब्द आया है विद्युत प्रतिरोध। हम जानते हैं कि जब किसी चालक में आवेश का प्रवाह होता है तो आवेश के प्रवाह में क्या होता है, कुछ अवरोध उत्पन्न होता है। जो अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या, प्रतिरोध कहते हैं। वह प्रतिरोध कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम जान लें विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण स्वयं में होने वाले आवेश के प्रवाह को रोकता है। किसी चालक का वह गुण, ध्यान से समझिएगा, विद्युत प्रतिरोध का डिफिनेशन क्या देंगे,
चालक का वह गुण जिसके कारण स्वयं में होने वाले आवेश के प्रवाह को रोकता है या रोकने का प्रयास करता है। चालक का वह गुण जो क्या करे, उस चालक में बहने वाले आवेश के प्रवाह को क्या रोकता हो या रोकने का प्रयास करता हो, तो उसे क्या कहते हैं, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और विद्युत प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि प्रतिरोध को अंग्रेजी में रेजिस्टेंस कहा जाता है और रेजिस्टेंस से ही पहला अक्षर लिया गया है प्रतिरोध का प्रतीक के रूप में, यानी प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं, वो भी कैपिटल लेटर में। समझ में आ रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए विद्युत प्रतिरोध क्या है, तो बताइएगा चालक का वह गुण जिसके कारण क्या करें, जिसके कारण वह चालक में बहने वाले आवेश के प्रवाह को क्या करता हो, रोकता हो, उसके प्रवाह को रोकता हो या रोकने का प्रयास करता हो, तो वह क्या कहलाएगा, उस चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाएगा। और उसे किससे प्रदर्शित करेंगे, तो R से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, आप समझ लीजिए, यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी हो तथा उसमें बहने वाली धारा आई हो, तो उस चालक का विद्युत प्रतिरोध जो R होगा, वह विद्युत प्रतिरोध R क्या होगा, V/I के बराबर होगा। यानी आप कह सकते हैं किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी, किसी चालक के यानी किसी विद्युत चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। आप यह भी डिफिनेशन बता सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली धारा क्या हो, I हो, तो इन दोनों के अनुपात को यानी विभवांतर, चालक के सिरों के बीच के विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो R से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है भाई, इसका जो मात्रक होता है वह होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। इसका जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम भी कहते हैं। क्या, ओम कहीं कहीं लिखा मिलेगा, नहीं तो एक सिंबल बनाया जाता कुछ इस टाइप का, ऐसे कुछ सिंबल बनाया जाता। ठीक है, तो यह भी ओम का ही क्या है, प्रतीक है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है, ओम होता है। और ओम को कुछ इस प्रकार के अक्षर के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये ग्रीक अक्षर में बनाया गया है, यानी ग्रीक भाषा में यह है। ठीक है, ओम। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।